शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामिर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत काफ़ी कशीदा होती जा रही है। जब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऐलान किया गया है, तब से PDM की हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। PDM की हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने इमरान खान के गिर्द एक बहुत बड़ा घेरा भी तंग कर दिया है। उनके ख़िलाफ़ इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 90 के करीब मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं और उनको मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से पेश होने का सामना है। इस वक्त आज हम आपसे बात कर रहे होंगे, उस वक्त इमरान खान इस्लामाबाद की एक कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की अदालत जनाब ज़फ़र इकबाल साहब की कोर्ट में पेश होना था। उनके ऊपर एक तोशाखाना केस के हवाले से एक मुकदमा दर्ज है। हालांकि आपको पता है कि तोशाखाना एक ऐसा मामला है जिससे तकरीबन जितनी भी पार्टियां हैं सब उससे फैज़याब हुई हैं और तकरीबन हर पार्टी के हर बंदे ने उससे फ़ायदा उठाया है। लेकिन इस वक्त तक सिर्फ वाहिद एक शख्सियत है जिसके ऊपर यह मुकदमा दर्ज है, वो सिर्फ इमरान खान है। हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से इतना ज़्यादा परेशान है कि आज जब इमरान खान का काफ़िला लाहौर से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो उस वक़्त रास्ते में उनके जो कारकुनान थे उनको रोक लिया गया। कारकुनों ने उनके ऊपर फूल भी निछावर किए और उनका इस्तकबाल भी किया। जिस वक़्त वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो कारकुनों के जो काफ़िला था उसको वहाँ पर पुलिस ने कंटेनर लगा कर रोक लिया और इमरान खान को आगे जाने दिया। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद के अंदर भी कारकुनों की एक कसीर तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। जब वह जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत के अंदर पेश होने के लिए गेट के ऊपर पहुँचे तो उस वक़्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद भी उनके साथ मौजूद थी। जज जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने पूछा कि इमरान खान साहब अभी तक पेश नहीं हुए, तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो रास्ते में हैं और वो आज अदालत में ज़रूर पेश होना चाहते हैं, लेकिन चूँकि रास्ते इस वक्त इंतज़ामिया ने ब्लॉक किए हुए हैं और उनको पेश होने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ज़फ़र इकबाल साहब जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि आज मैं बैठा हुआ हूँ और अदालत जो है वो इंतज़ार कर रही है। अगर कोई शख्स अदालत में पेश होना चाहता है तो उसको ज़रूर मौका दिया जाएगा। जिस वक़्त इमरान खान इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट के ऊपर पहुँचे तो उस वक़्त कारकुनों की इतनी ज़्यादा तादाद उनके साथ थी कि उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो गाड़ी से नीचे उतरकर कोर्ट में अंदर पेश होते। तो उस वक़्त ख्वाजा हारिस साहब ने जज जनाब ज़फ़र इकबाल साहब से दरख्वास्त की कि कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है, तो आप उनकी इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है उसको कबूल करें। और जज जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने उसको मंजूर करते हुए अपना अदालती अमला भेजा और उनसे कहा कि जाकर उनसे हाज़िरी लगवा लें। लेकिन हुकूमत इस कदर इससे परेशान है क्योंकि आज का काफ़िला देखकर हुकूमत मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो गई है, क्योंकि जिस वक़्त कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ़ एक पेशी के मौके पर उनके साथ थी, जिस वक़्त वो जलसा कर रहे होंगे या एक रैली की कॉल देंगे तो आप अंदाज़ा कर लें कि उस वक़्त उनके साथ कितने कारकुनों उनकी तादाद शामिल होगी। इस मौका के ऊपर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने भी उनके ऊपर एक तनकीद की और उन्होंने कहा कि एक गिदर इस वक्त गिरफ़्तारी के खौफ से अपनी गाड़ी से नहीं निकल रहा, क्योंकि इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट के आगे ही गाड़ी के अंदर उनसे हाज़िरी लगवा ली गई और उनको जज जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने उसी वक़्त उनको इस्तिस्ना दे के उनकी जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली थी, जिसे मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा ने और जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया। तो राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहती है लेकिन अदालतें उनको ज़मानत दे देती हैं और अदालत जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावटें हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इससे पहले भी कई मरतबा कहा है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा फितना है और उसने इस मुल्क में फ़साद खड़ा किया हुआ है और मुल्क में अफरा तफरी की वजह से मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं।
इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में पहुँचे तो वहाँ पर भी पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए और वहाँ तहरीक इंसाफ और पुलिस के दरमियान भी आँख मचोली शुरू हो गई, जिसके बाद आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, बल्कि उन्होंने पुलिस के ऊपर शेलिंग भी की। आईजी साहब ने यह भी कहा कि ये हमारे लिए एक नई बात है कि पुलिस के ऊपर आंसू गैस के शेल जो है वो बरसाए गए हैं और इसके लिए हम बाकायदा इसकी तहकीकात करेंगे और देखा जाएगा कि ये इंसाफ के कारकुनों के पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए हैं। लेकिन रास्ते में उस वक्त बहुत बड़ी नफरी भी थी और पुलिस ने चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेरे हुआ था। उसके बावजूद कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद इमरान खान के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स तक पहुंच गई थी। दूसरी जानब लाहौर के अंदर जब इमरान खान साहब यहाँ लाहौर से रवाना हुए तो आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर साहब ने भी यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी के साथ ज़मान पार्क को घेरे में ले लिया और ज़मान पार्क के तमाम रास्ते उन्होंने बंद कर दिए, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कंटेनर लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दुश्वारी हुई और उस वक़्त पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए ज़मान पार्क के इमरान खान के घर के भी दरवाज़े तोड़ दिए और साथ साथ उन्होंने बैरिस्टर एतजाज़ हसन के भी घर की शायद खिड़कियां या उनकी घर जो है वो उनके दरवाज़े तोड़ दिए, जिसका इल्ज़ाम बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा। बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने इस मौके के ऊपर कहा कि मैं आईजी और डीआईजी साहब को ये कहूँगा कि वो इसकी बात का नोटिस लें। तो सहाफ़ी ने कहा कि आईजी तो पुलिस इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, वो तो इस सारे अमल में शामिल हैं। तो तब बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने कहा कि मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि वो इस बात का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि मेरे घर का भी दरवाज़ा और खिड़की तोड़ दी गई है और मेरे घर पुलिस किस तरह बगैर इजाज़त दाखिल हुई है। दूसरी जानब जब इमरान खान साहब के घर में पुलिस दाखिल हुई तो उनके घर में उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहन और कुछ ख़वातीन शामिल थीं और उनमें से उनकी जो बहन थी उन्होंने जब उनसे तकाज़ा किया कि वो सर्च वारंट जो है वो दिखाए जाएं तो उन्होंने उनकी बहन ने कहा कि मुझे कहा गया कि सर्च वारंट जो है वो अंदर हैं। उनकी बहन ने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी मीडिया से बातें करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस बगैर सर्च वारंट के हमारे घरों में दाखिल हुई है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने इस बात का टीवी के ऊपर आकर ऐलान किया कि पुलिस के पास सर्च वारंट थे, बगैर सर्च वारंट के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करने गई। ज़मान पार्क में पुलिस को ये शुबा था कि वहाँ पर कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने ज़मान पार्क से तकरीबन 61 लोगों को भी गिरफ़्तार किया है और कुछ असला भी बरामद किया है, जिनमें शायद 5 कलाशनकोफ़ें और कुछ पेट्रोल से भरी हुई बोतलें भी बरामद की हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे आलात भी बरामद किए हैं जिसके बारे में आईजी साहब का कहना था कि इसकी इजाज़त नहीं होती। तो देखें, इसका बाकायदा पर्चा भी कर दिया जाएगा। आईजी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि जिन लोगों से ये कलाशनकोफ़ें बरामद हुई हैं, ये पर्चे उनके ऊपर होंगे और जब पर्चे होंगे तो बाद में पता चलेगा ज़मान पार्क के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे। लेकिन बाहबर ज़राए का ये भी कहना है कि इसका भी जो पर्चा है वो इमरान खान के ऊपर कर दिया जाएगा और इमरान खान को शायद इस पर्चे के अंदर गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की जाएगी। हुकूमत इमरान खान को शायद इसलिए गिरफ़्तार करना चाहती है क्योंकि जो इलेक्शन का ऐलान हुआ है, हुकूमत उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। पीडीएम की हुकूमत जो है वो इस वक्त इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत को शिकस्त का खौफ है और वह डर रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब इस मौके के ऊपर इलेक्शन हो तो पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन लूज़ कर दे। हमारी इतलात के मुताबिक ये भी डिस्कस हो रहा है और इस चीज़ के ऊपर भी बात हो रही है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। अगर 2 सूबों के अंदर इलेक्शन पहले करवा दिया जाएगा तो इससे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन भी इसके लिए शायद तैयार नहीं है। वो भी ये चाह रहे हैं कि एक ही दिन मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और बाहबर ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात चल रही है और कुछ हलके जो हैं इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हैं वो एक ही दिन में होने चाहिए। उससे ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि लोगों का टाइम भी बचेगा और दूसरा
इलेक्शन कमीशन के लिए भी तैयारियां करना ज़रा आसान होगा और इससे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की मशावरत भी शामिल होगी। अगर एक ही दिन जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों आपस में मिल के मशावरत के साथ इस बात के ऊपर फैसला कर लेंगी कि पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन इलेक्शन हो, तो उससे धांधली का जो अंसर है वो भी शायद काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और उससे हो सकता है कि तमाम जो सियासी पार्टियां और जो हलके हैं वो भी इसकी चीज़ के ऊपर कोई मुतफ़िका लाहेमल इख्तियार कर लें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।